हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कोरोना में जो है मरीजों को जो ऑक्सीजन दिया जाता है वो ऑक्सीजन बनता कैसे है, इंडस्ट्री में जो है वो ऑक्सीजन जो प्लांट में ऑक्सीजन प्लांट में कैसे बनता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना में जो है मरीजों को ऑक्सीजन क्यों दिया जाता है, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ जाता है उन लोगों को कि ऑक्सीजन बाहर से हमें देना पड़ता है, जबकि हम लोग उसमें भी देखे थे कि वायुमंडल में ऑलरेडी 21% जो है ऑक्सीजन रहता है, तो भी उसको जो है बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम यहाँ पे आप बहुत सारी इमेजेस देख रहे होंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके दौड़ रहे हैं। यहाँ पे एक महिला है जिन्हें जो रोड पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है इनको प्रयोग करना पड़ा है। और ये आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हो, तो इन सब से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जब हम जो सभी जानते हैं कि कोरोना जो हमारे जैसे नाक मुंह इन सब ऑर्गन से जो है हमारे अंदर घुसता है। तो अगर जब ये जिस समय ये हमारे अंदर इंटर करता है, सबसे पहले हमारे नाक को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे जो हमारे सबसे पहले ये नाक को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद जो है गला को इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद जो है ये किसको, हमारे फेफड़ा को इन्फेक्ट करने लगता है। और फेफड़ा को इन्फेक्ट करता है तभी जाकर के ये ऑक्सीजन वाली समस्या आती है। तो इसमें भी देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आप हम इसकी बनावट देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हवा यहाँ से आती है तो नाक के थ्रू जो है ये सबसे पहले जो हमारे ये ट्रैकिया में आता है, और ये ट्रैकिया जो है 2 पार्ट में बट जाता है। और बाद में जो है यही जैसे ब्रांच आप देख पा रहे होंगे, इसके बहुत सारे ब्रांच हो जाते हैं। और इस ब्रांच के लास्ट में एक जो ऑर्गन होता है उसको हमको बोलते हैं एलोवेली, ठीक है। इसी के अंदर जो है गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, उसको मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है नाक से जो ये हमारा क्या कनेक्टेड है, ट्रैकिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ब्रोंची में ये टूट जाता है, ट्रैकिया जो है 2 पार्ट में टूट जाता है ब्रोंची में, और लेफ्ट लंग और राइट लंग में, लेफ्ट लंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेफ्ट लंग और यहाँ पे राइट लंग, ठीक है, इन दोनों में टूटता है। और इसका जो लास्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको जो है यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। और यहाँ पे आर्टरी, वेन, और यहाँ पे अल्वेली आप देख पा रहे होंगे जो है अल्वियोली इसको बोलते हैं, अल्वियोली, ठीक है। और इसको अगर हम जूम करके यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आर्टरी और वेन दोनों दिख रहा होगा। वेन का कलर जो है वो रेड है, आर्टरी का जो है वो ब्लू है। वो क्यों ऐसा कलर है वो भी मैं बताऊँगा। पहले तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। दोस्तों देखिए, जब यहाँ से हवा आती है, देखिए हम सभी जानते हैं कि हम लोग एयर लेते हैं अंदर, ठीक है, नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें एयर जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो उसमें भी एयर ही आती है। बट यहाँ पे कुछ गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन जो है इस एयर से ऑक्सीजन अपने पास रख लेते हैं, और हमारे बॉडी में जो CO2 रिलीज हुई रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई रहती है, उसको हम लोग अपने सांस के थ्रू बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो है सबसे बड़ा जो योगदान है वो एल्वियोली का ही है। सबसे जो ये गैस एक्सचेंज जो करता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वो आखिर ये गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता कहाँ पे है, तो ये अल्वियोली में ही होता है। ये जो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये जो अल्वियोली आप देख पा रहे हैं, इसी में ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अल्वियोली है इसी में हमारा सारा प्रोसेस होता है। अब इसको जो है डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक वेन है, एक आर्टरी है, दोनों ही आई हुई है हमारी किसमें, ये अल्वियोली के पास। ये अंगूर के गुच्छे टाइप जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इस पर जो है आप देख पा रहे हैं कि ये रेड वाली भी है। देखिए, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई होती है तो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है रेड, ठीक है। जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है, देखिए मान लीजिए हमारे बॉडी का जो, मान लीजिए पैर वाला हिस्सा है, ठीक है, पैर वाला हिस्सा के अगर किसी सेल में पहले तो ऑक्सीजन गया होगा, ठीक है, ऑक्सीजन से घुला हुआ ब्लड गया होगा, वहाँ पे जो है उस ब्लड से जो है उसमें जो है रेस्पिरेशन हुआ होगा, और इसने जब इस सेल ने जब CO2 छोड़ा होगा तो अब इस CO2 को वेन के थ्रू जो है, आर्टरी के थ्रू जो है, इसको कहाँ पे लाया जाएगा, कहाँ पे लाया जाएगा, इसको हमारे हार्ट में लाया जाएगा, ठीक है। और हार्ट के बाद जो है, हार्ट जो है इसको इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए जो है ये कहाँ भेज देता है,
कहाँ भेज देता है, ये भेज देता है हमारा लंग्स में। और लंग्स में जो यूनिट इस प्यूरिफिकेशन का काम करती है, प्यूरिफिकेशन मतलब CO2 को हटा करके जो उसमें O2 डालने का काम करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हटा के जो ऑक्सीजन डालने की काम करती है, वो काम करता है ये अल्वियोली ही काम करता है। और इसी से जो है देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेड कलर है और इसके बाद ये जो है ब्लू कलर हो जाता है, ब्लू कलर या फिर ब्लैक भी बोल सकते हैं, वो मतलब लाइट ब्लैक होता है, मतलब ब्लू जैसा ये कलर होता है उसको। मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू वाला कलर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और धीरे धीरे जो है यहाँ पे इसमें O2 घुल करके, और ये हमारा अगेन ये ब्लड जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। यहाँ पे आप इसमें जो होता है, अब कोरोना का इससे क्या रिलेशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि कोविड-19 हाउ डज इट अफेक्ट यू। ये जो है हमारा अल्वियोली का जो है क्या है, पिक्चर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है इससे हमारे ट्रैकिया अंदर जो है, ये हमारे ट्रैकिया से जुड़ा होता है, और उसके जो ब्रोंची होते हैं उनसे जो है हमारा अल्वियोली जुड़ा होता है। अब एक हेल्दी अल्वियोली जो है वो ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपको कोई फ्लूइड नहीं दिख पा रहा होगा, और इसके अंदर जो है एल्वियोलस जो है एक फ्लूइड हुई होता है, वो भरा होता है, और उसी से जो है यहाँ पे क्या होता है हमारा ऑक्सीजन। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको दिखाऊँ तो CO2 देख रहे हैं, CO2 जो है इसके अंदर दे रहा है, और ये जो है ऑक्सीजन इसको जो है ब्लड के सेल्स में ऑक्सीजन को मिलावट कर रहा है, जिसके कारण इसका कलर अगेन रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो हमारा अल्वियोली में जो है अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें अगर कुछ फ्लूइड भर जाएगा, अगर कुछ अवांछनीय पदार्थ भर जाएंगे, जैसे कोरोना क्या करता है, वो चीज़ें अगर भर जाएंगी तो फिर क्या होगा, यही प्रोसेस जो होगा, जो हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का प्रोसेस होता है, वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हुआ। अब कोरोना क्या है, इसके अंदर जो है इन्फेक्शन अपना स्टार्ट कर रहा है, और इसके अंदर उसके बाद जो है एक फ्लूइड भर जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे येलो कलर में, और भरते भरते जो है ये फ्लूइड पूरा अल्वियोली में जो है भर ही जाता है, पूरा भर जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पार्शियली भरा हो, यहाँ पे पूरा। अब ये सीवियर कंडीशन आ गया, और ये इसका जो है बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है, क्योंकि अब जो है गैस का एक्सचेंज का प्रोसेस जो है हो नहीं पाएगा। अब गैस का एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो इंसान के अंदर जो है, देखिए सार्स जो हमारा कोरोना वायरस है उसका पूरा नाम क्या है, सार्स जो है CoV-2 है। सार्स का मतलब क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब इसमें जो है रेस्पिरेशन में जो है कमी आने लगती है, जो हमारा मतलब सांस जो हमारा होता है, उस सांस जो लेने के प्रोसेस में हमारी बहुत कमी आ जाती है, जिसके कारण जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और आप ये भी सुने होंगे कि ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, जो कि हमेशा 95 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन जब उससे नीचे आ जाता है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल को कम कहा जाता है। और इसी कारण जो है हमको क्या बोलते हैं उसको, रेस्टलेसनेस की फील आने लगती है, मतलब थकावट फील होने लगती है, और हम जो है मतलब एक मरण अवस्था में जो है जाने लगते हैं। तब इस कंडीशन में क्या किया जाता है, देखिए जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, अब उस 21% ऑक्सीजन को जो है हमें ब्लड में जो है घुलाना भी है, और साथ में गैस एक्सचेंज के लिए प्रोसेस जो है हमारा एल्वियोली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो अच्छे से काम करना बंद कर दिया। तो अब ये चीज़ जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसी के लिए जो है मेडिकल ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, जिसमें 90% सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है हमें। और जो है इसी तरह से जो है हमें जो है डायरेक्ट उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीजन ही दे देते हैं, जिसके कारण जो है इंसान के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं होती है, एक्यूट जो है रेस्पिरेशन नहीं होता है, और वो इंसान जो है थोड़ा बेहतर फील करता है, और उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाती है। इसका जो है मतलब ये जो ऑक्सीजन दिया जाता है इसका सिर्फ इसी चीज़ से रिलेशन है कि उसको सांस की कमी नहीं होगी, उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, O2 लेवल मेंटेन रहेगा, और उसके बाद इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके कारण जो है इंसान बेहतर फील कर पाता है और धीरे धीरे कोरोना से नेगेटिव होता है। तो दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीजन कैसे बनता है तो उसको बहुत ही ब्रीफ में समझाया था, बहुत ही कम शब्दों में कम टाइम में 10 मिनट के अंदर मैंने समझाया और बहुत ब्रीफ में समझाया है, और इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि आखिर ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।